अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में लेट्स एक्सप्लोर फ्यू स्विचेस बटन्स और ये डिप स्विच है, इसको कहते हैं। अगर टाइम मिला तो इसको भी कर लेंगे। पहले ये सर्किट बनाया था एलईडी वाला। अब सिर्फ यहाँ पर करेंगे कि हम यहाँ पर एक बटन, इसको ये बटन का अगर सिंपल हम लगा दें, यहाँ पर हम लगाएंगे एक सिंपल सी एलईडी। यहाँ पर मैंने रजिस्टर लगाया, इसकी वैल्यू मैं फिलहाल रखूँगा 1 किलो ओम्स। यहाँ पर मैं कोई भी एलईडी लगा लूँगा और यहाँ पर भी 9 वोल्ट्स के साथ ये मैं जब बटन दबाऊंगा तो एलईडी ऑन होगी। है सिंपल सर्किट, लेकिन इस वीडियो का मकसद है कि आपको इंट्रोड्यूस करा दें कि बटन्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ये स्विचेस होते हैं, ये सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच हैं, ये क्या होते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, और होपफुली अगर टाइम बचा तो ये डिप स्विच को भी हम देख लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें मार्केट में आपको 2 किस्म के बटन मिल जाएंगे, 2 पिन और 4 पिन। ठीक है, अभी हम फिलहाल 2 पिन बटन के साथ काम करें। तो मैंने यहाँ पर 2 डिफरेंट नोड्स में मैंने यहाँ पर लगा दिया 2 पिन का एक बटन। इसके एक तरफ मैंने लगा दिया यहाँ पर 9 वोल्ट्स का कनेक्टर का पॉजिटिव, 1 किलो ओम का रजिस्टर निकाल लिया, वो मैंने यहाँ पर लगा दिया। उसमें मैंने बटन के साथ उसका एक नोड कॉमन कर लिया। अब ये काम हम क्यों कर रहे हैं, आपके सामने मेरे करने का मकसद ये है कि यह काम सीख लें कि आप सर्किट डायग्राम से डायरेक्टली आप सर्किट कैसे बनाएंगे। 9 वोल्ट्स की बैटरी, बटन के साथ इस रजिस्टर का एक नोड कॉमन है, रजिस्टर का एक नोड कॉमन यहाँ पर आ गया। दूसरा जो नोड है उसके साथ लगेगी एलईडी का पॉजिटिव। एलईडी हम यहाँ पर दोनों ग्रीन निकली हुई, चले भी फिलहाल ग्रीन से काम कर लेते हैं, ग्रीन इज़ फाइन। इसमें ये एक जो उसकी एनोड है उसको हमने यहाँ पर लगा दिया, इसके साथ रजिस्टर के साथ कॉमन कर दिया, और जो कैथोड है उसको हमने अलग से यहाँ पर रहने दिया। अब अगर जब मैं इसके साथ ये लगाऊंगा तो मेरा सर्किट मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, ये हमारा सर्किट बन गया। इसमें जब मैं 9 वोल्ट्स की बैटरी कनेक्ट करूँगा तो आई एम श्योर यू नो व्हाट्स गोना हैपन। When I press this button, this LED should turn on, and it does. ठीक है, तो ये हमने बेसिक ये देखिए बटन जो है मेरे ख्याल से कुछ ख़राब है क्योंकि ये परमानेंटली ऑन हो गया। दिस इज़ फाइन। ठीक है, प्रेस करने से ऑन हो रहा है एज यू वुड एक्सपेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इस बटन की जगह हम लगा लेंगे ये स्विच। अच्छा, ये है स्विच, इसको हम सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच कहते हैं। अगर आप देखें तो इसके नीचे 3 इसकी लेग्स हैं। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ और ऐसे। ठीक है, तो जब मैं इसको लेट से इस तरफ करता हूँ तो ये सेंटर जो कॉमन पिन है, ठीक है, ये कॉमन पिन इसके साथ शॉर्ट हो जाएगी, और जब मैं इसको इस तरफ करूँगा तो ये वाली पिन इसके साथ शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल इसका ऑपरेशन है। अभी फ़िलहाल अगर मैं एक पिन को इग्नोर कर दूँ तो इन 2 पिन को के साथ अगर मैं कनेक्ट कर लूँ तो इसको मैं एज अ स्विच इस्तेमाल कर सकता हूँ। बटन तो जब तक प्रेस रखेंगे तब तक ऑन रहेगा। ये स्विच जो है वो मैं इसको ऑन करके छोड़ सकता हूँ या ऑफ करके छोड़ सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास प्लस माइनस 9 वोल्ट्स की बैटरी, यहाँ पर मेरे पास एक स्विच है। ठीक है, ये इसकी कॉमन पिन है और ये इसके थ्रोज हैं, या ये इस तरफ होगा या ये इस तरफ होगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, इसकी एक थ्रो को इस्तेमाल करूँगा, दूसरी थ्रो को मैं कनेक्ट नहीं करूँगा। सो आई जस्ट कनेक्ट रजिस्टर फ्रॉम हियर, और यहाँ पर एक एलईडी लगा देंगे एंड दैट्स इट। ये हमारा सर्किट है। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्टर वही 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा देंगे, और जब मैं इसको इससे करूँगा तो ये कॉमन पॉइंट इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये एलईडी ऑफ हो जानी चाहिए। सो इट्स फेयरली सिंपल। लेट्स सी हाउ वी कैन मेक इट। ठीक है, मकसद याद रखिएगा, वी जस्ट वांट टू गेट फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग दीज स्विचेस। ऑलराइट, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है। इसको मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इस पावर लाइन्स को यहाँ पर रेल में लगा देता हूँ ताकि मेरे पास बार बार मुझे ये सॉफ्ट वायर्स को हैंडल ना करना पड़े। मैं उसके बीच में ना हार्ड वायर्स लगा दूँगा। कि मैंने ये जो सॉफ्ट वायर्स को मैंने यहाँ पर पॉजिटिव और थोड़ा सा आगे ताकि फासला रहे। मैं इनको साथ साथ वाले में भी लगा सकता हूँ, क्यों नहीं लगा रहा, ताकि क्योंकि इसके इनके शॉर्ट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो अब मैं इसको बस लगा के छोड़ दिया यहाँ पर ताकि ये बार बार इसको हैंडल ना करना पड़े। एंड लेट मी टेक आउट। ठीक है, तो इसमें मैंने रेड वाले के साथ रेड लगा दिया, और ये ब्लैक जो है इन्हीं के ग्राउंड उसको मैंने येलो के साथ लगा दिया। ठीक है, तो नाउ विल बी ईजी फॉर मी टू मैनेज दिस पावर। अब ये देखिए कि मैंने इसको स्विच है यहाँ पर, इसको मैं लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर इसके अगर आपको नज़र आ रहा हो कि इसकी 3 डिफरेंट जो है वो नोड्स के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो मैंने इसकी जो अब मैं सर्किट डायग्राम सामने ले आऊँ तो जो कॉमन पॉइंट है वो मैंने 9 वोल्ट के साथ लगाना है। तो ये 9 वोल्ट्स है और ये मैंने कॉमन पॉइंट सेंटर वाला है। ठीक है, मैंने इसको सेंटर वाले नोड के साथ यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, और जो उसका स्विच का इनमें से एक जो
नोड है उसको मैं रजिस्टर के साथ लगाऊंगा। तो लेट इट बी दिस वन। तो ये इसके साथ इसमें मैंने लगा दिया। तो लेट मी जस्ट चेक इफ इट्स द सेम नोड। यस, इट सीम्स लाइक द सेम नोड। ये वाला नोड और ये नोड कॉमन है। अब मैं इसको प्रेस कर दूं ताकि ये अंदर सही तरीके से बैठ जाए। ठीक है, और मैं इसको फ़िलहाल ऑफ़ कर देता हूँ ताकि जब मैं बैक नेगेटिव कनेक्ट करूँ तो फ़ौरन ऑन ना हो जाए। और इसके साथ मैंने आगे लगा दी, यहाँ पे देखें एलईडी का एनोड यहाँ लग गया। एलईडी का कैथोड जो है वो बैटरी के साथ वापस। तो ये नेगेटिव फ़िलहाल येलो के ऊपर है, ये यहाँ पर आ गया। सो व्हेन आई टर्न दिस स्विच ऑन इट शुड वर्क इफ द स्विच इज़ वर्किंग फाइन। ठीक है, तो और ये ऑन ऑफ। तो ये मकसद बेसिक ये था कि आपको पता चल जाए कि स्विच कैसे काम करता है, बटन कैसे काम करता है। एक और मैं इसमें मॉडिफिकेशन कर दूं बिफोर वी क्लोज दिस पार्ट, वो ये कि इसमें अगर हम एक और एलईडी लगा दें, एक स्विच के साथ दो अगर हम एलईडी चला लें, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट्स हैं ना। सो लेट्स मॉडिफाई दिस सर्किट टू समथिंग लाइक दिस, कि यहाँ पर 9 वोल्ट्स, यहाँ पर मैं रजिस्टर को कॉमन कर देता हूँ। उसके बाद मैं लगाता हूँ ये स्विच, एक नोड और दूसरा नोड। ठीक है, इस नोड के ऊपर मैं एक एलईडी लगा देता हूँ, मे बी मैं ग्रीन लगा दूंगा जो मेरे पास अभी मौजूद है, और एक के ऊपर मैं कोई और लगा देता हूँ, लेट्स से रेड एलईडी लगा दूंगा यहाँ पर। तो अब क्या होगा, जब ये स्विच इस पोजीशन के ऊपर है जहाँ पर अभी आपको नज़र आ रहा है, तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, इधर जाएगा और इस एलईडी को, लेट्स से हम इसको रेड कर देते हैं, इसको रेड एलईडी, इस रेड एलईडी को ऑन कर देगा, और ये मेरे पास कॉमन पॉइंट है। याद रखिएगा, हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कॉमन पॉइंट होता है, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, वो अगर तमाम सर्किट्स का कॉमन है तो हम नॉर्मली इसको ग्राउंड भी कहते हैं, और इस तरह से उसको, इसका जो लेबल है, वो सिंबल है, वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो दोनों का जो कैथोड है वो ग्राउंड से लगा हुआ है, और जब ये स्विच की पोजीशन यहाँ पर होगी तो ये वाली एलईडी ऑन हो जाएगी, और जब यहाँ पर होगी तो ये एलईडी ऑन हो जाएगी, और दोनों के पास में ये रजिस्टर है जो कि हम 1K का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसको रेड लगा देते हैं, इसको हम फिलहाल जो ग्रीन है उसको ग्रीन ही रखते हैं। ठीक है, सो लेट्स मेक दिस सर्किट। इसको मैंने पावर सारे निकाल दिए, स्विच मेरा पास यहाँ पर मौजूद है। अब मेरे पास 9 वोल्ट्स है, उसके बाद आगे 1K आ जाएगा। सो लेट मी टेक दिस आउट। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर 1K का रजिस्टर आ जाएगा। ये मेरे पास 1K का रजिस्टर आ गया। लेट मी इंसर्ट दिस प्रॉपरली सो दैट इट गेट्स कनेक्टेड। ये मेरे पास 1K का रजिस्टर आ गया। इसके साथ मैंने यहाँ पर 9 वोल्ट्स लगाने, वो मैं एंड में लगाऊंगा। पावर मैं नॉर्मली कोशिश करता हूँ एंड में कनेक्ट करूँ। तो ये मेरे पास रजिस्टर आ गया। रजिस्टर की एक पॉइंट को यहाँ पर मैं पावर लगाऊंगा, अभी फ़िलहाल नहीं लगा रहा। उसके बाद आएगा मेरे पास स्विच। तो और स्विच का जो कॉमन पॉइंट है वो रजिस्टर के साथ लगेगा। तो स्विच का अगर कॉमन पॉइंट देखें सेंटर वाला है, तो इसको मैं उसी नोड में डाल रहा हूँ जिसमें मैंने रजिस्टर को डाला हुआ है। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। और उसके साथ वाला रजिस्टर की जो, इस स्विच का एक जो पिन है वो रजिस्टर के अगले नोड में है और एक इसके पिछले नोड में है। तो ये मुझे याद रखना है। तो जो ये वाला नोड है, राइट वाला नोड, मैं इसको करता हूँ रेड के साथ लगा दूँ। लेट मी टेक आउट द वन ऑफ द रेड एलईडीज़। ठीक है, ये इसका हो गया एनोड, और ये एनोड जाएगा इसके स्विच में। तो ये वाला स्विच में यहाँ पे मैंने ये एलईडी लगा दी। ठीक है, और जो दूसरा है ग्रीन एलईडी, ग्रीन एलईडी जो है वो स्विच के दूसरे पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये देखिए, ये मेरे पास रजिस्टर का सेंटर नोड है, और ये पिछला वाला उससे नोड है जो कि स्विच के स्पिन के साथ लगा हुआ है। तो मेरे पास इस एलईडी का जो एनोड है वो इसमें जाना चाहिए। तो ये मैंने डाल दिया इसके, ये देखें सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है इस स्विच का, और ये स्विच का पिछला वाला है, तो इस नोड पर मैंने डाल दिया। और जो उसका दूसरी लेग है, अगर आप देखें दूसरी लेग दोनों की कॉमन है, ये रेड वाली एलईडी और ग्रीन वाली एलईडी, इसका ये नोड कॉमन है, एंड और ये ग्राउंडेड है, यानी कि 9 वोल्ट्स की बैटरी के साथ है। तो ये आप देखें रेड एलईडी को मैंने जिस नोड में डाला हुआ है, इसका जो जो उसका कैथोड है वो मैं इसी में इसका ग्रीन एलईडी का भी कैथोड डाल रहा हूँ, ताकि ये कॉमन हो गया। ठीक है, अब आप देखें, अगर मैं आपको डायरेक्ट ये सर्किट दिखाऊं तो आपके लिए शायद मुश्किल हो जाए मेक आउट करने के भी क्या बना हुआ है यहाँ पर, मैं कौन सी पिन कहाँ लगाऊँ। इससे ये काम आसान हो जाता है। सो हमें ये काम आना चाहिए कि हम सर्किट डायग्राम से एक एक्चुअल सर्किट बना सकें, और अगर सर्किट मौजूद हो तो हम आहिस्ता आहिस्ता डिबग करके उसका सर्किट डायग्राम बना सकें। एज एन इंजीनियर ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये इसका कॉमन पॉइंट है, और ये कॉमन पॉइंट जाएगा ग्राउंड में। तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ ग्राउंड। ये ग्राउंड मेरे पास येलो है, कंफर्म करें। पावर लगाते हुए हमेशा डबल चेक करें, अगर आपको श्योर हो तब भी दोबारा चेक करें। ये पावर, ये ग्राउंड है, इससे लगी हुई है, येलो पे लगी हुई ग्राउंड, और मैं इसकी इसी नोट के ऊपर येलो मैंने लगा दिया। और उसके बाद अब मैं जब इसको लगाऊंगा तो इसमें से एक एलईडी को ऑन होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द स्विच। ठीक है,
क्योंकि मैंने इसका सिर्फ 2 ही थ्रोज़ हैं, ये ऑफ नहीं होगी। तो मैं इस नोट के ऊपर, जो कि रजिस्टर का एक नोट खाली है, उसके ऊपर मैंने ये लगा दिया। अब देखें, अब ये रेड एलईडी ऑन होगी। जब मैंने इसको राइट पे किया हुआ, आई होप यू कैन सी दिस क्लियरली, और जब मैं इसको इस सब करूँगा तो ये एलईडी ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी हमने डेमोस्ट्रेशन की है। ठीक है, डिप स्विच को इंशाल्लाह जब हम आगे जाएंगे इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको वैसे ही बता दूं, सिर्फ ये एक स्विच है जिसमें एक स्विच की जगह, जैसे यहाँ पर एक है ना स्विच, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे स्विच हैं। इस वाले में डिप स्विच में 8 स्विच हैं, और जब मैं इसको 1 पे करूँगा तो ये दोनों आपस में डिसकनेक्टेड होंगे, और जब मैं इसको हटा के आगे कर दूंगा यहाँ, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। सो एक बार में मेरे पास 8 स्विचेज हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊँ तो मुझे बताएं। जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसके बारे में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम।